एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। आज जो है हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो गुजरात के फीचर्स को लेकर से हैं, यानी कि गुजरात किस तरह से अभी जो है फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया जो है कहला रही है। यानी कि गुजरात का जो जीडीपी है जो वो इंडिया के जो राज्य हैं उसमें चौथे नंबर पर जो है कैसे कैसे आ गया, और गुजरात के अंदर ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है बहुत अधिक जो है गुजरात की तरफ ही भाग रहे हैं, और क्या ऐसा मतलब व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से गुजरात का उदय हुआ, इन सभी चीजों पर जो है चर्चा करेंगे। यानी कि गुजरात का जो उदय हुआ ये जो है मतलब 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस समय काल में जो है गुजरात जो है बम्बई प्रेसिडेंसी का ही क्षेत्र था, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। 1953 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके द्वारा जो ये मतलब निर्धारित किया गया कि 14 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसके बाद जो है होता यह है कि 1960 के समय में जो है मतलब एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसको महागुजराल आंदोलन कहा जाता है। महागुजराल आंदोलन 1960 में होती है, जिसके बाद जो है गुजरात राज्य का अस्तित्व जो है सामने आता है और स्वतंत्र रूप से एक जो है गुजरात राज्य बन जाता है। उसके बाद से जो 1960 से लेकर 1975 तक जो है कहीं ना कहीं गुजरात में कांग्रेस का ही अस्तित्व रहता है, और 75 में जो है गैर कांग्रेसी जो है सरकार मतलब जो है बनाते हैं, यानी कि गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है वो 1975 में बनता है, जो अप्रोक्स में कुछ समय लगती है, और फिर जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है पलटता है। और यहीं से यानी कि आपातकाल के बाद से जो है देखा जाता है कि गुजरात के अंदर की जो राजनीति है वो जो है पलट चुकी है। यानी कि पहले जो व्यवस्थाएं थी उस समय काल में जो है कुछ ऐसे धुरंधर नेता जो है सामने आए जिसका नाम है माधव सिंह सोलंकी। उन्होंने खाम थ्योरी देकर 1985 में जो है किसको 1985 ईस्वी में जो है कांग्रेस को सत्ता में लाती है। इस आधार पर जो है 90 तक जो है उसकी सरकार रहती है, और फिर 90 में फिर जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यानी कि 1975 में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनती है उसका जो मतलब जो नेता होता है उसका नाम बाबू भाई पटेल है। इसी के नेतृत्व में जो है गैर कांग्रेसी जो सरकार बनती है, लेकिन जो सरकार बनता है वो कहीं ना कहीं अलायंस करके बनाया जाता है, यानी कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती, यानी कि कुछ पार्टी मिल करके जो है सरकार बनाते हैं, जिसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और जो है समता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस से जो अलग हुई पार्टी थी कांग्रेस वो भी शामिल था। 211 दिनों तक जो इसकी 1975 वाली सरकार चलती है। फिर 80 में जो चुनाव होता है वहां पर जो है कहीं ना कहीं माधव सिंह सोलंकी जो है वो अपनी अपनी जो है सरकार बनाती है, और जो है वहां जितने भी मतलब जो निचले तबके के लोग हैं, जो भी पिछड़े वर्ग है उसको आरक्षण देता है, जिसकी वजह से वहां दंगा भड़क जाती है, और 1985 ईस्वी में जो है माधव सिंह सोलंकी को जो है इस्तीफा देना पड़ता है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो है माधव सिंह सोलंकी जो है वो समझ चुका था कि वहां के जो क्षत्रिय हैं, वहां के जो हरिजन हैं, वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के जो मुसलमान हैं, अगर हम इसको एकत्रित करते हैं तो फिर जो है कांग्रेस को सरकार बनाने में जो है बहुत अधिक आसानी होगा। तो ऐसा ही कुछ वहां करते हैं, खाम थ्योरी देते हैं, जिसमें खाम का मतलब ये होता है जैसे कि K फॉर क्षत्रिय, H फॉर हरिजन, A फॉर आदिवासी और फिर जो है M फॉर मुसलमान। इन चारों जो समुदाय हैं इनको एक करके जो है सरकार बनाने की बात होती है। इन सभी चीज को जो है कहीं ना कहीं पटेल की जो राजनीति की जो शुरुआत होती है, पटेल राजनीति, वो समझ चुका था, और उन्होंने जो है चुनाव में जो है यानी कि वो जान चुका था कि हम जो है ईबीसी और जो मतलब जो पटेल समुदाय है अगर हम उसको एक कर लेते हैं तो हमारी जो है सरकार बन जाएगी। तो वहां के जो मतलब जो जनता दल थे, मतलब जो गुजरात के अंदर जो मौजूद जनता दल है और भाजपा जो है, उन्होंने मिल करके 1990 के दशक में जो है चुनाव लड़ता है, और जो वो जो है पटेल समुदाय को एकत्रित करके जो है सरकार भी बना लेता है। तो केशु भाई पटेल जो कि भाजपा के नेता है, इसको नेतृत्व दिया जाता है अलायंस का। 1990 में जो है गैर कांग्रेसी सरकार फिर से बनती है, और फिर जो है इसी समय काल में जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता दल और जो है बीजेपी दोनों जो है अलग अलग हो जाती है, यानी कि भाजपा और जो है जनता दल दोनों अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह से जो है व्यवस्थाएं बनती है, और फिर जो है सारी व्यवस्थाएं जो है शुरू होती है इसी तरह से, यानी कि यहाँ पे जो सरकार जो बनता है केशुभाई पटेल का, वो जो है जब सरकार में आता है तो फिर जो है वो अधिक कहीं ना कहीं पटेल को और ईबीसी को जो एकत्रित करता है। इसका फायदा उसको 1995 के चुनाव में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से 182 सीट में से 1995 के चुनाव में वो जो 121 सीट पर जो है मतलब जो है अपना जो है
विधायक उसकी जीतती है और फिर जो है वो स्वयं जो है सरकार बनाता है। लेकिन ये सरकार ज्यादा समय काल तक नहीं चलता है, अप्रोक्स में मार्च से लेके अक्टूबर यानी कि 1995 तक ही जो है ये सरकार चलती है। फिर इसको जो है मतलब इसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमें नरेंद्र मोदी का जो है युग देखने को मिलता है। 2001 में जो है वहां यानी कि भुज जो स्थल है वहां जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अर्थक्वेक आती है जो 6.9 जो है मतलब इस तीव्रता की गति के साथ जो है वहां जो भूकंप आई है उसमें अप्रोक्स में 20 से 30 हजार लोगों की जान जाती है और 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो इंजर्ड होते हैं। इस व्यवस्था के साथ जो है राजनीति पलटती है और कहीं ना कहीं मोदी जो युग आता है वो 3 बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और इसी के आधार पर जो है सारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं। वहां जो है अप्रोक्स में 88.57% जो है हिंदू समुदाय हैं और बाकी जो है अन्य है उसमें मुसलमान हैं। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं और अगर जाति की बात करें तो वहां जो है कोली जाति जो है वो जो है अप्रोक्स में जो है सबसे अधिक अगर बात करें तो कोली जाति का ही क्या है मतलब वहां वर्चस्व है जो 24% है। वो एग्रीकल्चर और जो है मतलब फिशरमैन का कार्य करते हैं, उसी के आधार पर जो है सारी व्यवस्थाएं चल 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर जो है सारी व्यवस्थाएं जो है पलटती है और इसी तरह से जो है मुख्यमंत्री अभी की बात करें तो वर्तमान में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल जो है वहां के अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और इसी तरह से जो है सारी व्यवस्थाएं चल रही है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का फायदा जरूर है कि मोदी जी केंद्र में हैं और इसी वजह से जो है वहां के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं इसके पीछे कारक हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इसी के आधार पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और जो है मतलब सोशली देखा जाता है, वहां की जो पर कैपिटा इनकम है उन सभी चीजों को देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है। तो इसी के आधार पर जो इकोनॉमिकली जो प्लान है गुजरात का वो क्या है, इस बात पर अब चर्चा करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिकली जो है गुजरात चौथा राज्य बना और किस तरह से गुजरात को जो है इकोनॉमिकली ये माना जाता है कि ये आने वाले समय में जिस तरह से देश विकसित करेगा उसमें गुजरात राज्य का जो है एक अहम योगदान होगा। अप्रोक्स में इसकी भी जो है मतलब 2030 35 40 साल तक जो है $1 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है। इस तरह की जो है मतलब एक वास्तविकता ये है जो दिख रही है इस विकास की अवधारणा के साथ। भुज के अंदर जो अर्थक्वेक आता है 2001 में और फिर जो गोधरा कांड होती है ट्रेन के अंदर जो इंसिडेंट होता है 2002 में, इससे अप्रोक्स में ये अनुमान लगाया जाता है कि 4.5 बिलियन जो डॉलर है उसका कहीं ना कहीं गुजरात स्टेट को लॉस होता है। इससे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है और उसी समय काल में जो है वहां पे जो है मतलब कहीं ना कहीं सुखाड़ की जो है मतलब प्रॉब्लम देखी जाती है। वाटर जो है लेक यानी कि मतलब जो पानी की जो समस्या है वो देखा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या उस समय देखी जाती है। इस आधार पर जो है मतलब एक तरह से मतलब वहां की जो है जिस तरह से नॉर्दर्न गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में जो मतलब पानी की जो मतलब कमी थी उसको किस तरह से दूर किया जाता है और इसके लिए क्या प्लान है ये भी मैं डिस्कस करता हूं कि वाटर को जो प्रॉब्लम जो थी गुजरात के अंदर उसको जो सॉल्व करने के लिए पहला तो नर्मदा के अंदर मेन केनाल जो है नर्मदा से जोड़ा गया 458 किलोमीटर का और फिर जो है सुजलम सुफलम योजना के तहत 332 किलोमीटर का जो है एक और जो है मतलब जो है प्लान लाया गया और सोनी योजना के तहत जो है सौराष्ट्र के अंदर 150 डैम जो है रीजनली जो है बनाए गए और जो है पानी की समस्या को जो है मतलब कहीं ना कहीं समाप्त किया गया और एग्रीकल्चर को जो है कहीं ना कहीं प्रमोट किया गया और इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को जो है क्या हुआ, फायदा हुआ। इसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमिकली जो है वो कहीं ना कहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट कर रहा था, यानी कि रोड, वाटर, पावर, ये सभी रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स है उन सभी चीजों को वो जो है डेवलप किया और जो वहां जो है वाइब्रेंट जो गुजरात समिट है इसको प्रमोट किया। इसमें जो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, 2 लोग या फिर 2 से अधिक लोगों के बीच जो कोई एग्रीमेंट बनता है बिजनेस से रिलेटेड तो वो जो है अप्रोक्स में जो है होने लगे और जो है 2024 के जनवरी 10 जनवरी को जो है ये जो है फिर से देखने को मिलेंगे। इसके लिए जो प्लान हो रहे हैं अप्रोक्स में 7 लाख करोड़ से जो है अधिक जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस बार MOU साइन अभी तक हो चुके हैं और 10 जनवरी को जो है इसका कहीं ना कहीं बैठक है तो उसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो गुजरात के अंदर जो वाइब्रेंट गुजरात
गुजरात समिट है, ये भी कहीं ना कहीं उसके जो है विकास के जो मॉडल है, इकोनॉमिकली जो वो अपने आप पर जो डिपेंड हो रहा है, इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंसी है उसकी, वो देखने को मिलता है। और जो ये ग्रोथ रेट है, इससे कहीं ना कहीं गुजरात के बारे में ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय काल में जो है एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में जो है उभर कर सामने आ रहा है। और इसका वाकई में जो है इंडिया के जो है विकास में, इंडिया को विकसित बनाने में एक अहम योगदान होगा। इसी के आधार पर जो है अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से वहां प्रमोट हुई और गुजरात जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किस तरह से जो है सामने आया, तो इसके पीछे ये मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वहां की गुजरात की, तो उस समय काल की बात करता हूं कि 92,274 जो करोड़ है वो फाइनेंशियल ईयर था 2001, और वही 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर बना तो उसमें 22,60,000 करोड़ का जो है मतलब जो है इन्वेस्ट देखा गया, मतलब जो उसका जो मतलब एक बजट होता है वो देखा गया। तो इसके आधार पर जो है फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन जीडीपी इन इंडिया जो है मतलब एक देखा जाए कि इंडिया के पैमाने पर जो है चौथे जो है सबसे बड़े राज्य के रूप में जो है वो गुजरात उभर करके जो है सामने आया। तो इस आधार पर जो है हम अनुमान लगा सकते हैं और इस आधार पर यह भी तय कर सकते हैं कि गुजरात आने वाले समय में वाकई जो है देश के विकसित बनाने हैं तो जो अपनी योगदान को अहम कराएगा और ये दर्ज कराएगा कि देश के विकसित होने में जो है हमारी योगदान जो है एक अहम भूमिका थी। तो इसी के आधार पर हम बात करते हैं गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2021 में जो है 1,98,000 रुपया है, जो कि गुजरात की विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसको और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाती है। इसी के आधार पर जो है गुजरात एक जो है विशाल राज्य, इकोनॉमिकली जो है डिपेंडेंसी जो उसकी है इंडिपेंडेंट हो रही है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके लिए वहां की जो सरकार भी जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहे कि इन्वेस्टर्स आए तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी लाए जाते हैं, तो वो जो है इन्वेस्टर्स को जो है प्रमोट करते हैं, उसके लिए जो है व्यवस्थाएं को जो है सुलभ कराया जाता है। और जो सिंगल विंडो जो है क्लियरनेस सिस्टम की जो है व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर्स गुजरात के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको 6 मंथ टू 1 ईयर विद इन जो है मतलब सारी जो है क्लियरेंस जो है क्लियरिटी दी जाती है और जो इन्वेस्ट करने के लिए उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी किया जाता है और सरकार के द्वारा जो है एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी भी दी जाती है। तो इस आधार पर जो है वहां की जो व्यवस्थाएं चल रही है और वहां जो एक तरह से पावर प्रॉब्लम की जो व्यवस्था थी उससे भी निपटा गया, जिसकी वजह से जो है मतलब अधिक से अधिक जो है इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल जो मतलब जो प्रोसेसिंग जो मतलब व्यवस्थाएं हैं उन सभी चीजों को वहां एस्टेब्लिश किया जा रहा है और इसी के आधार पर जो है सारी व्यवस्थाएं जो है आगे बढ़ रही हैं। तो वाटर प्रॉब्लम को भी वो जो है मतलब एक तरह से सॉल्व कर रहा है, पावर का जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व कर दिया, वाटर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और जो मतलब जो वहां की जो लैंड की जो मतलब एक जो होते हैं मतलब लैंड को जो मतलब एक तरह से मतलब सुरक्षित करना, संरक्षित करना कि मतलब किस जगह पर जाकर के हम जो है मतलब अपने इंडस्ट्री को, अपने इन्वेस्ट को प्रमोट करें। तो इन सभी चीज का जो इशू वहां की गवर्नमेंट की है वो जो है खुद जो है एक जगह पर आते हैं कोई इन्वेस्टर तो सारी व्यवस्थाएं उसको जो है मतलब बता दिया जाता है, सारी क्लियरिटी दी जाती है। इसी के आधार पर जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि गुजरात के अंदर जो है इन्वेस्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक पैमाने पर जो है अपना जो है विकास जो है देखने को, अपनी सेफ्टी देखने को जो है मतलब चिन्हित करता है, जिस वजह से गुजरात की तरफ जो सारे इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। इसके पीछे गवर्नमेंटल रूल्स भी हैं, यानी कि नेशनल जो सिंगल विंडो सिस्टम है इसका एक जो है मतलब एक पोर्टल है जिस पर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी जो है मतलब एक तरह से एप्लीकेशन भर सकते हैं। उसके आधार पर जो सारी व्यवस्थाएं होगी, सारा जो है प्रोसेस होगा, जांच होगा, उसी के साथ जो है मतलब सारी व्यवस्थाएं बनेगी और फिर जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को जो है कांटेक्ट में लिया जाएगा और फिर जो इन्वेस्ट करने के लिए उसे जो है एक जो व्यवस्थाएं बनती है, जो एग्रीमेंट बनता है, वो सारी चीजें होंगी। 2024 के अंदर जो एमओयू होने वाले हैं, एमओयू का जो मतलब बैठक होने वाला है 10 जनवरी को, वो भी एक तरह से देखने योग्य होगा। उसमें कहा जाता है एनटीपीसी के द्वारा जो है 1.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्ट जो है साइन किया जा चुका है। इसी के आधार पर जो है मतलब सारी व्यवस्था है उसमें अप्रोक्स में 7 लाख करोड़ से जो है अधिक की जो है मतलब जो है राशि एमओयू साइन हो चुके हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो मतलब एग्रीमेंट होते हैं दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसके आधार पर जो है एमओयू कितने 7 लाख करोड़ से अधिक जो है 2024 का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसमें जो है साइन
हो चुका है। तो इसी आधार पर जो वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां की जो अर्थव्यवस्था है, वहां की जो पॉलिटिकल जो सिस्टम्स हैं, वो सब जो है एक तरह से एक दूसरे से जो है मतलब कहीं ना कहीं बंधे हैं, गुथे हैं, जिस वजह से इकोनॉमिकली अगर कोई मतलब वहां इंडिपेंडेंसी दिखाता है तो उसमें वहां की जो पॉलिटिकल जो सिस्टम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से सपोर्ट करता है। ऐसा ये नहीं कि मतलब एक तरह से भ्रष्टाचार को प्रमोट करता है, इन सभी चीजों से अलग होकर के जो मतलब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि इन्वेस्टर्स को जो मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो भी मतलब हेल्प प्रोवाइड होने चाहिए, वो सारी चीज जो है वहां की गवर्नमेंट कर रही है। इस वजह से भी जो है गुजरात के अंदर जो इन्वेस्टर्स जो है भाग रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए ये कहा जाता है जैसे कि अंबानी की बात करें या फिर हमारे जो मतलब अभी के जो टाटा के जो मेन हैं उसकी बात करें, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं अभी कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर ही इन्वेस्टर्स जो है मतलब के रूप में जो है वो जाने के लिए जो है अपने आप को जो है तैयार कर लिया है। और कहीं ना कहीं वो चीज देखने को भी मिलता है, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है मैं इन्वेस्ट करूं तो इसे जो है मतलब एक सिक्योरिटी भी अनिवार्य है कि वो उसे मिले। तो इसी आधार पर जो है गुजरात की व्यवस्थाएं बनी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है कि अगर कोई इन्वेस्टर्स आ रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फीलिंग आती है, जिस वजह से वो भी जाकर जो है इन्वेस्ट करते हैं और इसी आधार पे जो सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए और हमारी जो मतलब जो इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंसी है, मतलब जो एक दूसरे पर जो इंडिपेंडेंसी जो दिखाई जाती है, उन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं वास्तविकता और जो मतलब जो वहां की रियल ट्रुथ है वो देखने को मिलता है। और इसी तरह से अगर रहा तो इकोनॉमिकली जो है डिपेंडेंसी अगर अगर इसी तरह से चलता रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है गुजरात के अंदर ही जाते रहे, तो आने वाले समय काल में जो है गुजरात एक नंबर पर जो है जीडीपी के रूप में आ जाएगा।